दिन 15 ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 1 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। दिन 1 से दिन 14 तक जो भी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने की हैं उसके ऊपर कुल 15 अंक की यह एक कसौटी है जो हमें यहाँ छुड़ानी है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्यांश यहाँ दिया गया है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। उधर गाँव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। तो यह पद्यांश है, यह पद्यांश हमने पढ़ा है अभी, और यह पद्यांश के ऊपर यहाँ पे कुछ कृतियाँ आपको दी गई हैं, वो छुड़ानी है आपको। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें लिखना है उत्तर गाँव का देखना। क्या आएगा उत्तर? गाँव का देखना टुकुर टुकुर। शहर का देखना, शहर का देखना यहाँ पे आएगा दीदा फाड़े। जी बिल्कुल। उसके बाद समानार्थी शब्द लिखना है प्रश्न 2 में। गाँव, गाँव का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? गाँव का समानार्थी शब्द ग्राम होगा। उसके बाद दीदा, दीदा यानी नयन, आंखें। जी हाँ, नयन या आंखें कुछ भी लिख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 3 वचन बदलिए। आपको यहाँ पे वचन बदलना है। पत्ता, पत्ता एक वचन है, अनेक वचन क्या होगा? पत्ते। शहर, शहर क्या होगा? एक वचन एक शहर, अनेक वचन कई शहरे, अनेक शहरे, है ना। तो शहर का शहरे आएगा? नहीं, कई शहर, अनेक शहर, 2 शहर, 4 शहर, शहर ही आएगा। ठीक है, तो पत्ता का पत्ते, शहर का शहर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो यह परिच्छेद हमें पढ़ना है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियाँ हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो भाई यह था परिच्छेद, पैराग्राफ, और इस परिच्छेद के ऊपर हमें कुछ सवाल पूछे हैं, उनके जवाब हमें ढूंढने हैं। तो पहला सवाल है कि विधान उनके सामने चौखट में सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रथ एक पहाड़ के सामने आकर रुक गया। रथ एक पहाड़ के सामने आकर रुक गया, सही है या गलत है? पहाड़ के सामने आकर रुक गया? नहीं, हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया, तो ये क्या होगा? गलत हो गया। खेत में गेहूं की फसल थी, हाँ, गेहूं के खेत के सामने आकर रुक गया, तो ये आंसर सही है। राजकुमारी ने 10 दाने बोकर अधिक फसल तैयार की, नहीं, गलत है। 100 दाने बोए थे, 10 नहीं, गलत है। ठीक है। उसके बाद राजा निश्चिंत नहीं हुआ, राजा तो निश्चिंत हुआ, ये भी गलत है। क्वेश्चन 2 लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। राजकुमारी, लिंग परिवर्तन करना है। राजकुमारी, राजकुमार। पिताजी, माताजी, बिल्कुल। तो राजकुमार और माताजी यहाँ का आंसर है। उसके बाद परिच्छेद में आए सर्वनाम चुनकर आपको लिखने हैं। परिच्छेद में जो सर्वनाम आए वो सर्वनाम चुनकर लिखने हैं। जैसे कि मैं, यहाँ पे एक सर्वनाम आया है, यह एक सर्वनाम आया है। तो ये 2 सर्वनाम मैंने बताया आपकी, मैं और यह। इसके अलावा और कोई सर्वनाम आए होंगे तो आप ढूंढकर लिख सकते हैं।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए कि पद्यांश के आधार पर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पद्यांश पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। और तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो भाई बहुत कुछ सीखने की बातें यहाँ पे बताई गई हैं। देखते हैं हमने क्या सीखा। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, कृति पूर्ण कीजिए, सीख लीजिए। यहाँ पे हमने तो 3 चीज़ें सीखी है, लेकिन आपको लिखनी 2 ही हैं, ठीक है। तो क्या क्या सीखा भाई आपने? जुबा वक्त पर खोलना सीखा, ख्यालों को खुद तौलना सीखा। तो जुबा वक्त पर खोलना, ख्यालों को खुद तोलना, ये 2 सीख आप लिख सकते हैं। इनके अलावा तीसरी अपने आप को टोकना, ये भी आप सीख लिख सकते हैं, ठीक है। पद्यांश क्रमांक 2 लिखिए कि पद्यांश में आए हुए 2 युग्म शब्द लिखिए। तो युग्म शब्द लिखने हैं कि तू या फिर तू तड़ाक और मैं। तू मैं है और तू तड़ाक है, तो तू मैं लिखिए, तू तड़ाक लिखिए, ऐसे 2 शब्द यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पूर्ण करना है हमें कृतियाँ। तो गद्यांश पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। उत्तर बताया गया है, यहाँ लेखक की इंटरव्यू ली गई है। तो प्रश्न है कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। उत्तर है, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। और मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। तो ये एक परिच्छेद यहाँ पे दिया गया है, गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, वो उसके ऊपर कृति दिए गए हैं। हम देखते हैं आंसर। कृति पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, इंटर की परीक्षा इस साल उत्तीर्ण की। किस साल उत्तीर्ण की भाई? सन 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी लेखक द्वारा। उसके बाद एमए की परीक्षा इस श्रेणी में उत्तीर्ण की गई थी। एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की गई थी। सेकंड, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने के लिए प्रेरित होने का कारण क्या है? इसका उत्तर है, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश आने को प्रेरित किया। मतलब हिंदी का प्रेम, हिंदी भाषा या हिंदी विषय का प्रेम, यह मुख्य कारण है डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने को प्रेरित होने का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विलोम अर्थ के शब्द हमें लिखना है। 2 है जवाब और अनुत्तीर्ण। तो जवाब का क्या आएगा? प्रश्न। बिल्कुल पहला इस शब्द है कि जवाब का प्रश्न और अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण। तो ये हो गए यहाँ आंसर। पूरी कृति प्रश्न पत्रिका आंसर यहाँ पे हो गए हैं। तो इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। आप अपने मन से कुछ घुमा फिरा के भी लिख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। हम अगले एक नए हिस्से में, नए एपिसोड में मिलेंगे, नए क्वेश्चन आंसर के साथ, नई कृति में मिलेंगे।